हेलो एवरीवन, वेलकम टू संगीता स्टडी क्लासेस। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं विलोम शब्द। ये क्लास जो है एसएससी जीडी का जो एग्ज़ाम लगा है 4 फरवरी से, उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है और इसको आप लोग बारीकी से बहुत अच्छे से पढ़ लीजिएगा। तो देखते हैं। नूतन का होता है पुरातन, न्यून का अधिक। न्यून मतलब कम और अधिक मतलब ज़्यादा। नश्वर यानी जो तुरंत नष्ट हो जाए, और शाश्वर जो हमेशा शाश्वत रहे। निंदा, स्तुति। नागरिक, नागरिक का होता है जो नगर में रहते हैं उसे नागरिक कहते हैं, और ग्रामीण जो गांव में रहते हैं उन्हें ग्रामीण कहते हैं। निर्मल, निर्मल मतलब स्वच्छ जो होता है, और मलिन जो मैल से भरा होता है। निरामिष और शामिष। निरामिष का मतलब होता है जो मांस नहीं खाते हैं उसे कहते हैं निरामिष, और जो मांस खाते हैं उसे कहते हैं शामिष। निर्लज्ज, जो जिसके पास लज्जा न हो उसे कहेंगे निर्लज्ज, और सलज्ज यानी जो लज्जा के साथ हो, जिसके साथ लज्जा हो उसे सलज्ज कहते हैं। ये देख लेते हैं। निर्दोष और सदोष। निर्दोष बिना दोष के, और सदोष यानी दोष सहित। जहाँ स लग जाता है यानी उसके साथ, और निर जहाँ लग जाता है वहाँ मतलब नहीं होता है। निर्माण, विनाश, और विनाश और ध्वंस भी होता है। नगर, ग्राम। निर्दय और सदय। निर्दय यानी जिसके अंदर दया न होती है उसे निर्दय कहते हैं, और सदय जहाँ दया होती है। नैसर्गिक और कृत्रिम। नैसर्गिक वो होता है जो प्रकृति के द्वारा हमें प्राप्त होता है उसे नैसर्गिक कहते हैं, और कृत्रिम जो मनुष्य द्वारा बनाए जाते हैं। निष्काम और सकाम। निष्काम जो बिना काम का, सकाम जो काम के योग्य हो। निंद और वाद्य। निधि का क्या होता है? वाद्य। जो निधि मतलब जिसे बजाया ना जा सके, वाद्य यानी जो बजाया जा सके। निरक्षर और साक्षर। निरक्षर जिसको अक्षर ज्ञान नहीं होता है उसे कहते हैं निरक्षर, और साक्षर यानी जिसे अक्षर ज्ञान होता है। देखिए, शिक्षित और साक्षर में बहुत अंतर होता है। शिक्षित वो होता है जो शास्त्रों का ज्ञान रखता हो, उसे शिक्षित कहते हैं, और साक्षर वो होता है जो सिर्फ अक्षर ज्ञान रखता हो, वो साक्षर होता है। पंडित और मूर्ख। पंडित जो विद्वान होते हैं उन्हें पंडित कहते हैं, मूर्ख जिसे कुछ नहीं आता है। पक्ष और विपक्ष। पक्ष जो आपके पक्ष में खड़ा हो वो पक्ष होता है, और विपक्ष जो आपके विपरीत होता है वो विपक्ष में होता है। प्रमुख और सामान्य। प्रलय और सृष्टि। प्रारंभिक और अंत। ऐसे प्रारंभ, आदि और अंत भी होता है, और प्रारंभ और अंत भी होता है। आदि का भी अंत होता है, प्रारंभ का मतलब भी होता है आदि, और आदि का इति भी होता है। पाश्चात्य का पूर्वी या पौरसत्व। प्रशंसा, निंदा, पाप का पुण्य। जिसका हमको लगेगा कि अर्थ बताना है उसका अर्थ बताएंगे, जो सिंपल शब्द है उसको आप ऐसे ही देखते चलिए। पाप, पुण्य। परार्थ, परार्थ का होता है स्वार्थ। पुरस्कार, दंड या तिरस्कार भी होता है। पूर्ववर्ती का होता है परवर्ती या उत्तरवर्ती। परतंत्र यानी जो दूसरों के तंत्र में हो, और स्वतंत्र जिसमें अपनी राज हो। परतंत्र दूसरे का राज, और स्वतंत्र मतलब अपनी राज। परमार्थ का स्वार्थ होता है, और यहाँ पे क्या है, परार्थ का भी स्वार्थ होता है, परमार्थ का भी स्वार्थ होता है। पुरुष का कोमल। परुष मतलब कठोर होता है। परमार्थ का होता है स्वार्थ। परुष का कोमल। प्रधान का गौड़। प्रवृत्त का निवृत्त। प्राचीन का नवीन या अवार्चित होता है। प्रत्यक्ष का परोक्ष होता है। प्रकृति का कृत्रिम या विकृति ये होता है, अप्राकृत भी होता है। पुष्ट का क्षीण या अपुष्ट। परिश्रम का विश्राम। पूर्व का उत्तर, अपर, उत्तर को अपर भी कहते हैं, और पश्चिम इसका पूरब का पश्चिम भी विलोम हो जाता है, उत्तर भी होगा और अपर भी होगा। पूर्णता का अपूर्णता। प्रयोग का अप्रयोग। बहिरंग का होता है अंतरंग। बलवान का होता है बलहीन। बर्बर का होता है सभ्य। बर्बर मतलब होता है दुष्ट व्यक्ति जो होते हैं उन्हें बर्बर कहते हैं, और सभ्य। भौतिक, आध्यात्मिक। अद्र
का अभद्र, महात्मा का दुरात्मा, मिलन का विरह, मृत्यु का जीवित और मुनाफा का नुकसान। योग का वियोग होता है योगी का भोगी, रक्षक का भक्षक, राजतंत्र का जनतंत्र, रत का विरत, रागी का विरागी, रचना का ध्वंस। निर्माण का भी ध्वंस होता है और रचना का भी ध्वंस होता है। रूपवान का कुरूपवान, रिक्त का अपूर्ण या पूर्ण, लघु का गुरु दीर्घ या महत्व, लौकिक का अलौकिक, लिप्त का निर्लिप्त या अलिप्त होता है, लुप्त का व्यक्त होता है। विवाद का निर्विवाद होता है, विशिष्ट का साधारण, विजय का पराजय, विस्तृत का संक्षिप्त, विशेष का सामान्य, बसंत का पतझड़, बसंत ऋतु होता है, पतझड़ ऋतु होती है। बसंत में जहाँ पे पत्तों में नए पेड़ों में नए पत्ते आते हैं और पतझड़ यानी पेड़ों से पत्ते गिर जाते हैं। बहिष्कार का स्वीकार या अंगीकार होता है, वृद्ध का हास्य, विधवा का सधवा, विमुख का सम्मुख या उन्मुख, वैतनिक का अवैतनिक, जिसे तनख्वाह मिलता है उसे वैतनिक कहते हैं और जिसे तनख्वाह नहीं मिलता है उसे अवैतनिक कहते हैं। विशाल काय का होता है क्षीण काय या लघु काय, वीर का कायर, बृहद का लघु या क्षुद्र, व्यस्त का अकर्मण या अव्यस्त, व्यवहारिक का अव्यवहारिक, विपत्ति का संपत्ति, वृष्टि का अनावृष्ट होता है, वृष्ट मतलब जहाँ वर्षा होती है, अनावृष्ट यानी जहाँ वर्षा नहीं होती है। विपत्त का शपथ, वक्र का सरल या रिज, रिज मतलब टेढ़ा होता है। विशिष्ट का सामान्य, वियोग का विरह या मिलन, वियोग और विरह एक ही होता है, उसका विलोम होता है मिलन। सम का विषम, सजीव का निर्जीव या अजीव, सफल का विफल, असफल और निष्फल, सरल का कुटिल, वक्र या कठिन होता है। सजल का निर्जल, स्वजाति का विजाति, सम्मुख का विमुख, सार्थक का निरर्थक, सकर्म का निष्कर्म, निष्कर्म, सुकर्म का कुकर्म या दुष्कर्म, सुलभ का दुर्लभ, सुपथ का कुपथ, स्तुति का निंदा, स्मरण का विस्मरण और संशक का निशंसक, सगुण का निर्गुण, सबल का दुर्बल, सनाथ का अनाथ, सहयोगी का सहयोगी का प्रतियोगी, स्वतंत्रता का परतंत्र, स्वतंत्र जो अपने अनुसार से इंसान रहता है, परतंत्र यानी दूसरे के हिसाब से जो चलता है। संयोग का वियोग, सम्मान का अपमान, सकाम का निष्काम, साकार का निराकार, सुगंध का दुर्गंध, सुगम दुर्गम, सुशील का दुशील, स्थूल का सूक्ष्म, सपद का विपद, सुनाम का दुर्नाम। संतोष का असंतोष, सुधा का गरल। अब विष का ही सारे प्रवाची हैं, गरल, विष, हलाल, हलाहल, ये सारे विष के प्रवाची हैं। सुधा मतलब अमृत और ये विष के सारे प्रवाची हैं। कोई भी ऑप्शन में हो तो इसको लगा सकते हैं आप। संकल्प का विकल्प होता है, सन्यासी, गृहस्थ या गृही, स्वधर्म का विधर्म या परधर्म, समष्टि का व्यष्टि, समष्टि जिसको हम संक्षिप्त कर देते हैं वो समष्टि होता है। व्यष्टि यानी जिसको हम फैला के विस्तार में कोई काम करते हैं वो व्यष्टि होता है। संगठन का विघटन, साक्षर का निरक्षर, सवृत्ति का दुर्वृत्ति, समूल का निर्मूल, सत्कर्म का दुष्कर्म, सुमति का कुमति, संकीर्ण का विस्तीर्ण, सदाशय का दुराशय,
सुकृति का कुकृति या सुकृति। समास का व्यास, स्वल्पायु का चिरायु। ये होता है, ये क्या है, स्वल्पायु या अल्पायु है, यहाँ पे ये गलत दे दिया, अल्पायु होता है जिसका चिरायु होता है। सुसंगीत का कुसंगीत, सुपरिणाम का दुष्परिणाम, सौभाग्य का दुर्भाग्य होता है। सखा का शत्रु, सखा मतलब मित्र और शत्रु मतलब तो शत्रु समझ ही रहे हैं। सौम्य का उग्र, सौम्य मतलब कोमल और उग्र या असौम्य। स्वामी सेवक, सृष्टि का प्रलय या सृष्टि मतलब होता है संचार करना, प्रलय मतलब नष्ट कर देना या संहार। संधि का विग्रह, स्थिर का चंचल या अस्थिर। यहीं पर एक होता है, आता है विलोम, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, अस्थावर और जंगम। अस्थावर का होता है जंगम, अस्थावर का अर्थ होता है स्थिर एक जगह रहने वाला, और जंगम मतलब जगह जगह चलने वाला। स्वबाध का निर्बाध, स्वार्थ का निस्वार्थ या परमार्थ भी होता है। सत्कार का तिरस्कार, सापेक्ष का निरपेक्ष, सक्षम का अक्षम, सादर का निरादर, सलज्ज का निर्लज्ज, ये पहले भी आया था। सदय का निर्दय, सुलभ का दुर्लभ, स्वप्न का जागरण, संकोच का असंकोच या प्रसार, सभ्य का असभ्य या बर्बर होता है। सुदूर का सन्निकट, सुदूर यानी जो दूर हो, सन्निकट यानी जो पास हो, अदूर भी हो सकता है। सभय का निर्भय या अभय, सामान्य का विशिष्ट होता है, स्तुत्य का निंद्य होता है। कुकाल का अकाल या दुष्काल होता है। सविकार का निर्विकार, श्री गणेश का इतिश्री, श्री गणेश मतलब शुरू करना, इतिश्री मतलब होता है ख़त्म कर देना किसी काम को। श्यामा का गौरी, श्यामा आप लोग को ये हमेशा श्यामा और श्याम को राधा और कृष्ण की होती है। श्यामा हम राधा को नहीं कहते हैं, श्यामा कृष्णा को कहा जाता है। कृष्णा यमुना नदी को कहा जाता है, उसी को श्यामा यमुना को ही कहा जाता है, राधा को श्यामा नहीं कहा जाता है। कृष्णा की पानी सांवले होती है। श्यामा गौरी, हाश रुदन, स्वर, हर्षव का दीर्घ होता है, हाश का वृद्धि। हाश मतलब कम हो जाना कोई चीज़। हर्ष का विषाद या शोक, हिंसा का अहिंसा, अक्षर क्षर का अक्षर, क्षणिक का शाश्वत, क्षम्य का अक्षम्य और क्षुद्र का विराट या विशाल या महान। तो ये विलोम थे जो जीडी एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सब लोग इसको देख लीजिएगा और लिखिएगा ज़रूर कि कैसा लगा। थैंक यू वेरी मच।